हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़ॉल्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे, देखो अभी रिसेंटली में जो हुआ है अर्थक्वेक। तो आप सभी को ही पता है कि नेपाल में जो आपके पास अर्थक्वेक आया था और साथ-साथ में तिब्बत में भी इसके यहाँ पे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिला था। तो देखो आज के टॉपिक में देखो बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक है क्या? बाकी तो आई होप आप सबने न्यूज़ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आज अर्थक्वेक को समझेंगे कि अर्थक्वेक है क्या? भूकंप जो होता है वो किस टाइप से आता है और क्या-क्या ये चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले अगर इसके डेफ़िनिशन को अगर हम थोड़ा-सा समझें तो अर्थक्वेक होता क्या है देखो, अर्थक्वेक कुछ नहीं, एक छोटी-सी हमारे पास क्या होती है, फ़ोर्स होती है, ठीक है? तो अर्थक्वेक होता क्या है, इज़ अ सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। मतलब जब हमारे पास क्या होता है, धरती जब हिलती है तो उसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। ऑफ्टन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है? किसके कारण होता है ये? टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण। अब टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं? देखो अर्थ के जो हमारे पास जो लेयर्स हैं उसका सबसे नीचे क्या होती हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक फ़ोर्स जनरेट करती हैं जिसके कारण क्या होता है, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है, हिलती है। और इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। कहाँ पर होती है? बीनीथ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की जो सरफेस होती है उसका सबसे नीचे वाला जो लेयर होती है वो जो प्लेट से ही बनी होती है, और उन प्लेट्स को मैंने किस नाम से बताया? टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से इनको जानते हैं। और इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेड टू लॉस ऑफ लाइफ। इसके कारण क्या-क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा डैमेजेस देखने को मिल सकते हैं, इवन लॉस ऑफ लाइफ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर कारण की बात की जाए कि ये जो अर्थक्वेक है क्या-क्या कारण से होते हैं, तो सबसे पहला कारण मैंने आपको क्या बताया? टेक्टोनिक मूवमेंट। जब आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, टकराती हैं, तो एक फोर्स क्रिएट करती हैं, जिसके कारण होता क्या है, अर्थ के क्रस्ट में क्या होती है, थोड़ी-सी हलचल होती है, और उसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं, किसके कारण होते हैं? caused by the movement of the tectonic plates including subductions, collision, sliding past each other। मतलब इसमें होता क्या है, जो हल्की प्लेट्स होती हैं वो नीचे की तरफ धंसती हैं, हायर प्लेट मतलब भारी प्लेट ऊपर की तरफ भी उठती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, जैसे माउंटेन्स वगैरह भी यहाँ पर बनते हैं। तो सबडक्शन जब नीचे प्लेट जाती है, कोलिजन होता है, स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर जब आपस में एक दूसरे को टकराती हुई जाती है, तो उन सब मूवमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं, और यही एक सबसे बड़ा कॉज़ या एक मेजर कॉज़ बनता है अर्थक्वेक का। दूसरी सबसे बड़ी बात है वोल्केनिक एक्टिविटी। जब जो वोल्केनो क्या होता है, बर्स्ट होता है, फटता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, हमारे पास जो अर्थ की जो सरफेस होती है वो शेक होती है। उसी को भी हम किस नाम से जानते हैं? अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो अर्थक्वेक कैन आल्सो अकर ड्यू टू द वोल्केनिक एरप्शन। जब जब वोल्केनो में एरप्शन होगा, तो तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा? आपके पास अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। व्हेन मैग्मा फोर्सेस इट्स वे थ्रू द अर्थ क्रस्ट, ठीक है? जब अर्थ क्रस्ट में मैग्मा वगैरह निकल के आएगा। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, जैसे माइनिंग अगर कोई कर रहा है, ड्रिलिंग अगर कोई कर रहा है, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक हो जाता है। रेजरवायर इंड्यूस्ड सिस्मेटिक्स एक्टिविटी जो होती हैं, हाइड्रोलिक आपके पास फ्रैक्चरिंग जो करते हैं, ठीक है, कैन ऑल्सो ट्रिगर द अर्थक्वेक। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी क्या आपको अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक के टाइप्स क्या-क्या होते हैं, देखो तो टाइप्स की अगर बात की जाए तो पहला टाइप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण होता है। वॉल्केनिक, जब आपके पास वॉल्केनो इरप्शन होगा तो आपके पास वॉल्केनिक अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। कोलैप्स अर्थक्वेक, जब प्लेट्स आपस में क्या करेंगी, कोलैप्स करेंगी, और एक एक्सप्लोजन, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के या टेक्टोनिक अर्थक्वेक के बारे में मैंने क्या बताया? रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स।
जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक होगा। जब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण अर्थ में आपके पास कुछ हलचल देखने को मिलेगी तो उसको वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहेंगे। और जब आपके पास कोलैप्स होगा ऑफ अंडरग्राउंड कैविटीज, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या कहलाएगा, कोलैप्स अर्थक्वेक कहलाएगा। और एक्सप्लोजन अर्थक्वेक ट्रिगर्ड बाय द एक्सप्लोजन आफ्टर फ्रॉम द माइनिंग और न्यूक्लियर टेस्ट। जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो जो अर्थ में हलचल जो देखी जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। अब इस अर्थक्वेक में होता क्या है, हमारे पास कुछ वेव्स यहाँ पर निकलती हैं, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पर क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है। यहाँ से अगर क्या हुआ, अर्थक्वेक जनरेट हुआ या यहाँ पर आपस में दो प्लेट्स टकराई, ठीक है, तो इस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है या अर्थक्वेक जहाँ से निकलता है उसको हम कहते हैं फोकस। और जहाँ पर क्या होता है, अर्थक्वेक सबसे पहले टकराता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। अब ये जब फोकस से लेकर एपिसेंटर के बीच में जब बातें होती हैं तो कुछ क्या निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। और ये वेव्स कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की। 3 प्रकार की वेव होती हैं, कौन कौन सी, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव का मतलब क्या होता है, प्राइमरी वेव। एस का मतलब सेकेंडरी वेव और एल का मतलब लव वेव, या जिसको हम कई बार सरफेस वेव के भी नाम से जानते हैं। इन एल वेव को दूसरे हम किस नाम से जानते हैं, सरफेस वेव के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्राइमरी वेव होती है ना, सबसे पहले क्या करती हैं, ये ट्रैवल करती हैं थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड के थ्रू ट्रैवल करती हैं। ये सरफेस वेव्स जो होती हैं सिर्फ सॉलिड से ही क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। और एल वेव जो होती हैं वो सारी की सारी सॉलिड, लिक्विड और गैस से क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम्स, ठीक है, ये सारे के सारे मीडियम से क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अब देखो सबसे पहले जो इस फोकस और एपिसेंटर के बीच में सबसे पहले एपिसेंटर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आती हैं प्राइमरी वेव्स, फिर आती हैं सेकेंडरी वेव और फिर आती हैं एल वेव्स। ये कम फैटल होती हैं, ये उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो आपके पास फैटल होती हैं वो होती हैं एल वेव, या सबसे डेंजरस जो होती हैं वो होती हैं एल वेव, जिनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, सरफेस वेव के नाम से हम इनको जानते हैं। तो जब अर्थक्वेक आएगा तो 3 टाइप की क्या निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी, जिसमें सबसे पहले है प्राइमरी वेव या जिसको पी वेव के नाम से जानते हैं, फास्टेस्ट सिस्मिक एक्टिविटी वेव्स। सबसे पहले यही निकलती हैं और फोकस और एपिसेंटर के बीच में सबसे जल्दी जो डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं वो करती हैं प्राइमरी वेव, और मूविंग थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, दोनों के दोनों सॉलिड से भी जाती हैं और लिक्विड से भी जाती हैं। दूसरी हमारे पास सेकेंडरी वेव, स्लोअर, ठीक है, और मूव थ्रू द सॉलिड ओनली। कहाँ से जानती है ये, सॉलिड से जाती है। और सबसे जो स्लोएस्ट होती हैं वो होती है सरफेस वेव, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एल वेव्स के नाम से जानते हैं। अब जब से लास्ट में आती हैं तो इस तरीके से ये ट्रैवल करती हैं और क्या हो जाती हैं, मोस्ट डैमेजिंग वेव्स, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा जो डैमेज करती हैं वो कौन करती हैं, सरफेस वेव, या जिसको हम एल वेव के नाम से जानते हैं। और दे ट्रैवल अलोंग दी अर्थ सरफेस, ठीक है, मतलब सारे के सारे मीडियम से क्या करती हैं, ये ट्रैवल यहाँ पे करती हैं। जब आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है तो प्राइमरी वेव से ही लगता है पता कि अब क्या आने वाला है, अर्थक्वेक यहाँ पे आने वाला है। अगर बात कही जाए कि इस अर्थक्वेक को फिर मेजर कैसे करेंगे, कि मेजर हमारे पास कितना अर्थक्वेक आया, कितनी इंटेंसिटी का आया, तो इस अर्थक्वेक को मापने के लिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं। अर्थक्वेक का हम एक मापते हैं मैग्नीट्यूड और एक मापते हैं इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और इंटेंसिटी मतलब वो कितने फास्ट से वो आया, ठीक है, मतलब ये एडजेक्टिव मान लो और ये नाउन मान लो, एक टाइप का। तो मैग्नीट्यूड जो हम मापते हैं इस एक स्केल से मापते हैं और इस स्केल का नाम होता क्या है, रिचर स्केल, या कई बार इसको रिक्टर स्केल के भी नाम से जानते हैं। और एक हमारे पास अर्थक्वेक की मापते हैं इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी जो मापते हैं वो किससे मापते हैं, मर्कैली
इंटेंसिटी स्केल या मर्कैली स्केल से नाम से हम इसको जानते हैं। तो अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं हम 2 हिस्सों में, एक हम मापते हैं मैग्नीट्यूड और एक मापते हैं इंटेंसिटी। जो मैग्नीट्यूड जो उसको मेज़र करते हैं इसका, वो करते हैं किससे? आपके पास रिक्टर स्केल से, और इंटेंसिटी जो मेज़र करते हैं वो करते हैं आपके पास किससे? मर्कैली स्केल से, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास कि अर्थ प्रोन एरिया जो इंडिया में हैं वो कौन-कौन से हैं? देखो, सबसे बड़ी बात, जहाँ-जहाँ पर माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ-वहाँ पे अर्थक्वेक के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहीं पर ही जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकरा कर क्या बनाती हैं, आपके पास माउंटेन्स वगैरह बनाती हैं। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जहाँ पर माउंटेन्स हैं वहीं पर ही क्या होगा, अर्थक्वेक आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हिमालयन जो रीजन है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, जो ज़ोन 5 में आता है, हिमाचल प्रदेश भी ज़ोन 5 में आता है। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं आपको, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ठीक है? इंडो गैंगेटिक यहाँ पर प्लेन है जहाँ से गंगा रिवर चलती है, जिसको हम ज़ोन 4 में रखते हैं। कच्छ रीजन जो गुजरात वाला, इसको भी हम ज़ोन 5 में रखते हैं, और अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसको ज़ोन 4 और 5 में रखते हैं। हिमालयन रीजन किस में आता है? ज़ोन 5 में आता है। इंडो गैंगेटिक रीजन ज़ोन 4 में, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे हटकर है ये। कच्छ रीजन ज़ोन 5 में, और अंडमान एंड निकोबार हमारे पास 4 एंड 5 ज़ोन में ये देखने को मिलता है। तो ये था आज का सेशन अर्थक्वेक का, कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कितने टाइप के अर्थक्वेक होते हैं और क्या-क्या चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और न्यूज़ आपने ज़रूर सुनी होगी कि नेपाल में रिसेंटली में क्या आया था, अर्थक्वेक यहाँ पर आया था, जो 7.1 आपके पास मैग्नीट्यूड था, उस मैग्नीट्यूड का ये आपके पास देखने को मिला था। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।